हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी, ग्रेडी फार्मर। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस चैनल पे बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज और पैराग्राफ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरे शेयर करने का पर्पज़ यही होता है। इसके साथ मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रही हूँ। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश वोकैब को इन्हेंस करना चाहते हो, तो बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम एक एक वर्ड की करेंगे ट्रांसलेशन और सीखेंगे बहुत सी ऐसी नए वर्ड जो आपने पहले भी कभी नहीं सुने होंगे। और अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बीच में कर देना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। ग्रेडी फार्मर, ग्रेडी होता है लालची, फार्मर किसान। तो जो कि लालची किसान की ये स्टोरी है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है ऐसा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ फार्मर हैड, एक किसान के पास, हैड था मतलब उसके पास कोई पास्ट में चीज़ थी। अगर आपके पास प्रेजेंट में अभी कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम लगाएंगे हैव। जैसे मेरे पास एक नोटबुक है, आई हैव अ नोटबुक। मेरे पास कैमरा है, आई हैव अ कैमरा। तो अगर आपके पास वो चीज़ पास्ट में होती है तब हम यूज़ करते हैं आप वहाँ पे हैड। अ फार्मर हैड अ गोस दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। एक किसान के पास था एक गूज। गूज होता है बत्तख भी बोल सकते हो आप, हंस भी कह सकते हैं। दैट जो कि लेड अंडे देती थी। तो ले से बना है लेड। लेड होता है अंडे जो कि देती थी। ले होता है अंडे देना, वो अंडे। तो ये पास्ट में चला गया तो वो अंडे देती थी, ठीक है। वन गोल्डन एग, एक सुनहरी अंडा, एवरी डे रोजाना, रोजाना वो क्या करते थे, जो कि किसान के पास जो कि गोश्त थी, जो कि डेली जो कि रोजाना वो एक सुनहरी अंडा देती थी। द एग, जो अंडा था, अब प्रोवाइडेड, जो प्रदान करता था, इनफ मनी, काफी मनी, मतलब कि जितना उनको चाहिए बस उतना का मनी उनको प्रदान करता था। फॉर द फार्मर, किसान के लिए, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए, टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए, देयर डेली नीड्स, उनकी जो डेली नीड्स को सहारा देने के लिए, जो कि अंडा था एक पर्याप्त मनी, जो कि काफ़ी मनी था उनके लिए, उनको प्रदान करता था। डेली नीड्स होती हैं जो हमारी हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जैसे अब जो चीज़ें खाते हैं हम डेली रूटीन में ना, राइस वगैरह, व्हीट वगैरह, आप मिल्क वगैरह, जो भी डेली नीड्स हमारे डेली हमारे दिनचर्या में आती हैं ना, वो ही डेली नीड्स होती हैं हमारी। द फार्मर, जो किसान था, एंड हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, कंटिन्यूड, अब वो लगातार, टू बी हैप्पी, तो वो क्या रही, खुश रही, खुश होना। बी का मतलब होता है यहाँ पे होना, तो वो क्या थे, अब खुश थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो क्या रही, अब खुश रही। बट लेकिन वन डे, एक दिन, द फार्मर थॉट, तो जो किसान था उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा, वाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे। वाई शुड, क्यों चाहिए, वी टेक, हमें लेना, जस्ट केवल, वन एग, एक ही अंडा, अ डे, एक दिन में हमें एक ही अंडा क्यों लेना चाहिए। तो जो अब किसान था तो वो सोचने लगा कि हमें एक ही अंडा एक दिन में ही क्यों लेना चाहिए। वाई कांट वी टेक देम ऑल एट वंस। वाई कांट वी टेक, हम क्यों नहीं ले सकते, देम, मतलब अंडों के लिए यूज हुआ है, ऑल, हम सभी अंडे क्यों नहीं ले सकते। एट वंस होता है अभी, तुरंत, भी अभी क्यों नहीं ले सकते सभी अंडे। एंड मेक, मेक का मतलब, मेक के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। और जैसे कि मेक का मतलब बनाना भी होता है, मेक का मतलब करना भी होता है, और मेक का मतलब कमाना भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब बनेगा एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो हम क्या नहीं कर सकते, बहुत सारा जो कि पैसा क्यों नहीं कमा सकते। तो अब एक ही लाइन है, एक लाइन में ही ये सारा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि वो दोस्तों वो सोच रहा था, अब फार्मर सोच रहा था कि वाई कांट वी टेक देम ऑल एट वंस। तो जो सभी अंडे हम एक साथ ही क्यों नहीं ले सकते, एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा क्यों नहीं कमा सकती।
तो द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ, तो फार्मर था उसने टोल्ड बताया हिज वाइफ, उसकी वाइफ को, अपनी पत्नी को बताया हिज आइडिया, उसका जो आइडिया था, उसका जो विचार था, तो उसने अपनी वाइफ के साथ भी शेयर किया था, उसको भी बताया था। एंड शी फुलिशली उसने मूर्खतापूर्ण एग्री, सहमति दे दी। जो उसकी पत्नी थी उसने भी जो इसका आइडिया था उस पर सहमति दे दी। उसने कहा हाँ आप जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रहे हो, भी बात सही है आपकी, हमें एक एक अंडा दे रही है, क्यों हम ऐसा ना करें भी एक बार में ही सभी अंडे ले लें। तो देखो उसका जो क्या प्लान था, क्या माइंड में आया, उनके जो भी चल रहा था उसके माइंड में। आगे देखते हैं। देन तब द नेक्स्ट डे अगले दिन ही, एज जैसे ही द गोस जो हंस था, बत्तख थी, लेड उसने अंडे दिए, इट्स अपने गोल्डन एग जैसे ही उसने अपने सुनहरी अंडे दिए। द फार्मर जो किसान था वाज क्विक था, वो जल्दी में था, विद अ शार्प नाइफ, विद के साथ, अ शार्प एक जो कि तीखे चाकू के साथ था। अब वो जल्दी में था, उसके जो कि हाथ में चाकू था बहुत ही तीखा। ही किल्ड उसने क्या कर दिया, मार दिया। किल्ड होता है मार देना, तो उसने किल से बना है, किल होता है मार देना, किल्ड होता है मार दिया, तो उसने पास्ट में उसको मार दिया। द गूज जो हंस को, उसने बत्तख को मार दिया। एंड कट उसने कट कर दिया, काट दिया, इट्स उसका स्टमक जो ओपन कर दिया, उसको खोल दिया, उसका जो पेट था, इसको क्या कट करके क्या कर दिया, उसने खोल दिया। इन द होप्स इस उम्मीद में, होप होती है आशा में, उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग पाने की, जो पाने की उम्मीद में, ऑल इट्स गोल्डन एग्स जो सभी जो सुनहरी अंडों को पाने की आशा में क्या कर दिया उसने, उसका जो पेट था उसको खोल दिया। एज ही ओपन जैसे ही ओपन द स्टमक उसने जो उसका जो पेट था उसको ओपन किया, खोला। द ओनली थिंग केवल चीज ही फाउंड जो उसने पाई, वॉज गट्स एंड ब्लड, केवल क्या थी वो जो उसने चीज के उसको काटने के बाद जो उसने पाया, गट्स हिम्मत और खून। हिम्मत यहाँ पे क्यों आई, हिम्मत मीन्स उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई है ना, एक ये भी एक तरह का वो उसने चीज ही पाई है ना। ब्लड तो था ही था उसके अंदर, जो कि अब जो उसने गूस को मार दिया था, बट इसके साथ हिम्मत भी देखो ना उसके, हिम्मत से ही हम किसी को मार सकते हैं ना, किसी जीव को। हम तो एक चींटी को भी नहीं मार सकते, देखो उसकी कितनी हिम्मत थी भी, उसने उसको 1 मिनट में ही चाकू से उड़ा दिया, उसको खत्म कर दिया, है ना। द फार्मर क्विकली जो फार्मर था क्विकली से जल्दी ही रियलाइज्ड उसको जल्दी ही क्या हुआ, महसूस हुआ, क्या फायदा महसूस करने का, अब तो आपने मार दिया। चलो देखते हैं बाद में। क्विकली रियलाइज्ड उसको महसूस हुआ, हिज फूलिश मिस्टेक जो कि उसको उसकी जो फुलिश मूर्ख गलती का उसको पछतावा हुआ, रियलाइज्ड हुआ, उसको महसूस हुआ। एंड प्रोसीडेड मीन्स प्रगति करना भी होता है, आगे बढ़ना भी होता है, बट यहाँ पे कुछ और है इसका सेंस। एंड प्रोसीडेड टू क्राई ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्सेज, तो प्रोसीड टू क्राई वो आगे रोने को बढ़ा, रोने को बढ़ना मतलब कि बस अब बस रोने वाला ही था वो, तो ऐसे ना बस वो रोने को बढ़ा। हिज लॉस्ट सोर्स भी उसने क्या कर दिए थे, लॉस्ट कर दिए थे अपने, गवा दिए थे उसने। सोर्स होते संसाधन होते यहाँ से हम कुछ पैसा कमा सकते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, वो संसाधन होते हैं। जो भी आप काम करते हैं वो आपका सोर्स है आपको पैसे कमा कर देने का। एज द डेज वेंट ऑन जैसे ही दिन बीतते गए, गुजरते गए, वेंट ऑन होता है गुजरते जाना, बीतते जाना, जो जैसे दिन बीतते गए। द फार्मर एंड हिज वाइफ जो फार्मर था किसान था, उसकी जो पत्नी थी, बिकेम वो बन गए थे, हो गए थे, या फिर पुअर एंड पुअर वो गरीब से भी गरीब हो गए थे। हाउ कैसे, जिंक्स्ड का होता है मनहूस। एंड हाउ फूलिश देवर वो कितनी मतलब कि कितनी ना फूलिश मूर्ख और मनहूस थे। तो कैसे देखो अब उनको गूज थी जो बत्तख थी वो ऐसे पैसे कमा कर देती थी, बट लालच में उन्होंने उनको उसको मार दिया एक तुरंत ही गोल्डन एग को पाने के लिए। बट इसका रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं, जल्दी में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही इंग्लिश को सीखना होगा। जैसे मैं इंग्लिश सीख रही हूँ,
मैंने अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव किया, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप मानो तो मुझे एक भी सेंटेंसेस की इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं करनी आती थी, बट थ्रू रीडिंग प्रैक्टिस आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स। Yes, definitely. If you will have to start reading practice, you will speak definitely good English. Yes. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक